हेलो स्टूडेंट्स, पाई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम रियल नंबर्स का 4th लेक्चर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिवन दैट HCF ऑफ दिस टू नंबर्स इज 9, फाइंड LCM ऑफ दिस टू नंबर्स। ओके, व्हाट वी नो, HCF into LCM of any two numbers is equals to product of these two numbers। तो क्या हो जाएगा? 306 into 657। HCF दिया हुआ है 9 into LCM equals to 306 into 657। तो यहाँ पर LCM क्या आ जाएगा? 306 into 657 divided by 9। वो क्या हो जाएगा? 22338। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पर नंबर होगा विच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था जब भी स्मॉलेस्ट दिखेगा तो क्या करना है? एलसीएम। अगर हमें एलसीएम चाहिए तो इसका हमने पिछले क्वेश्चन में एलसीएम निकाला, सेम अप्रोच होगा। 306 इंटू 657 इज इक्वल्स टू एचसीएफ क्या दिया हुआ था? 9 इंटू एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 22338। सिमिलर क्वेश्चंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम? जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। मतलब ये क्वेश्चन में ये बोला है, अगर दो नंबर है जिसका एचसीएफ है 16 और एलसीएम है 380, क्या ये पॉसिबल है? देख लेते हैं। तो ये आप जानते हैं कि अगर दो नंबर है ए और बी, इन दोनों का एचसीएफ अगर है मान लीजिए x एंड दो नंबर है ए बी, उनका एलसीएम है y, तो फिर x डिवाइड्स y, मतलब एलसीएम शुड बी डिविजिबल बाय द एचसीएफ, शुड बी रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम 380 बाई 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा? सम 23 पॉइंट समथिंग। तो ये तो पॉइंट में है, तो ये तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, मतलब क्या करना है? मैंने क्या बोला, दो नंबर है जिनका एचसीएफ है x और एलसीएम है y, तो क्या हो जाएगा? x विल डिवाइड y कंप्लीटली, मतलब एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ विल बी 0, रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड देयर एलसीएम। तो हमें क्या पता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विल बी इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब 3072 जो दिया हुआ है विल बी इक्वल्स टू एचसीएफ 16 इंटू एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 3072 अपॉन 16 विल बी इक्वल्स टू 192। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3 bells ring at intervals of 6, 12, 8 minutes. If all 3 bells rang at 6 a.m., when will they ring together again? मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था पिछले क्लास में। मैंने वहां पे बोला था when will they ring together again, इसका मतलब है मिनिमम कितने देर बाद। तो यहां पर मिनिमम आया, हमें क्या करना होगा? एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम ऑफ किसका? 6, 12 और 18 का। वो क्या आ जाएगा? 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 और 3 है डिस्टिंक्ट फैक्टर, 2 का हाईएस्ट फैक्टर है 2 स्क्वायर, 3 का है 3 स्क्वायर, मतलब 36। मतलब वो दोनों फिर एक साथ रिंग कब करेंगे? 6 AM 36 मिनट्स। ये होगा आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने
एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम आर डी शर्मा का कुछ क्वेश्चंस किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 का ही एक सेक्शन है LOTS एंड HOTS, वो दोनों पार्ट कवर करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा या फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूंगा। इफ यू गाइज like my videos, please do share and subscribe my YouTube channel. Thank you.